नमस्कार, मेरा नाम पीयूष चौबे। मैं एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो आज हम, जैसा कि आप हमारे थंबनेल से समझ गए होंगे, आज हम मध्य प्रदेश ITITO, जी हाँ दोस्तों, जो औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती 2022 निकली है मध्य प्रदेश में, उसके रिगार्डिंग हम जो 2016 का ITITO का पेपर हुआ था, 8 नवंबर 2016 का 9 बजे की शिफ्ट का पेपर, ये हम आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं इस पेपर को सिर्फ आपके माध्यम से इस प्रश्नों को डिस्कस करूंगा, इनके बारे में कोई डिटेल जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबे समय के लिए बनेगा। और बहुत सारे दोस्त सिर्फ इसलिए इस वीडियो को देखेंगे कि भाई जो ओवरऑल 75 थ्योरी और 25 जो जीके के क्वेश्चन हैं उनसे रूबरू हो सकें या उनसे अवगत हो सकें। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको ये बता दें, ये हम आज फिटर ट्रेड का, जी हाँ दोस्तों, हम ये फिटर ट्रेड का 8 नवंबर 2016 का पेपर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जीके का पोर्शन था 25 क्वेश्चन, तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं आपसे। तो पहला क्वेश्चन है अपना, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है जबलपुर। जी हाँ दोस्तों, आपका JNU एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है वो जबलपुर में स्थित है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया आपका योजनाओं से रिलेटेड कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का आरंभ किया गया था, तो किस मंत्रालय ने किया? तो स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्रालय। इसके बाद भारत का जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वे किस उत्कृष्ट खिलाड़ी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा, आप सभी को पता होगा, ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर अपन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। किस शेर को क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है? तो ये अपन को कोच्चि को जो अपना क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहते हैं। इसके बाद जो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित जो बक्सा संरक्षित क्षेत्र है आपका, ये किस पशु के लिए समर्पित है? तो पश्चिम बंगाल का जो बक्सा है वो क्षेत्र बाघों के लिए समर्पित है। निम्न में से किस भारतीय नेता का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, जी हाँ दोस्तों, है ना, ये नहीं हुआ रिलेटेड। तो ये अपना कौन हो जाएगा? मोहनदास करमचंद गांधी, गुजरात में हुआ था। इसके बाद अपन बात करते हैं आपका भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन का जो आपका मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? दिल्ली में अवस्थित है। इसमें आप कन्फ्यूजन हो सकती है, याद रखें आप, भारतीय पर्वतारोहण जो आपका फाउंडेशन का मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थित है। मध्य प्रदेश की स्थापना की तिथि क्या है? 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हरदौला की मनोती नामक लोकगीत जुड़ा हुआ है? तो ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में जो आपका हरदौली लाला की जो मनोती है वो आपका बुंदेलखंड में है। आप टीकमगढ़ जब जाते हैं तो आप ये हरदौल जो जगह है इस पर आप अलग से विजिट कर सकते हैं। ठीक है भाई, महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो एक बार कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी, साथ ही उन्होंने द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविताओं का संग्रह किया? तो ये अपने कौन है? सरोजिनी नायडू हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में जो आपका देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है वो कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है। आपकी दांडी मार्च की जो यात्रा है वो कहाँ शुरू हुई और उसका समापन कहाँ हुआ था? तो आपकी जो दांडी मार्च की यात्रा है वो साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और दांडी तक चली थी। अशोक के जो शिलालेख है वह किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कौन सी रक्त वाहिका है फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त? आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से टेली करेंगे। क्या होता है कई बार जल्दबाजी पढ़ने में अपन ये गलती कर सकते हैं। तो ये शुद्ध रक्त के लिए, और अपन को क्या पूछ रहा है? वेसल्स के बारे में बात कर रहा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा? ये अपना फेफड़ों की सिराएं जो आपका है, ये जो आपका शुद्ध रक्त है वह लेकर जाती हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश की सिवनी तथा छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है? तो ये आपका पेंच नेशनल पार्क हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? सहस्त्रधारा जलप्रपात आपका ये नर्मदा नदी पर है। निम्न में से 2016 में किस देश ने एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की मेजबानी करी? तो ये अपने प्यारे भारत ने करी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीरों का कैसा हो पसंद? ये अपना सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। इसके बाद किस शहर में भारत और चीन के मध्य आतंकवाद से बचाव तथा सुरक्षा पर उच्च स्तर पर पहली बैठक आयोजित की गई? ये बीजिंग में। आप याद रखेंगे ये 2016 का पेपर है, तो वहाँ के करंट अफेयर में है। तो आपको जब 2022 में जब ये पेपर होगा तो आप याद रख सकते हैं कि आपको 2022 के रिलेटेड करंट अफेयर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं किस भाषा के जो लेखक हैं सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको सम्मानित हुआ? तो ये आपके कन्नड़ भाषा के लेखकों को हुआ है सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद आपकी जो रंगोली है, कोंगाली, भोगाली, ये किस त्यौहार की
प्रकार हैं। तो ये आपके किस त्यौहार के प्रकार हैं? बिहू के प्रकार हैं। ढोला मारू मूल रूप से किस राज्य की लोकप्रिय लोक गाथा है? तो ढोला मारू जो आपकी है वो राजस्थान की लोक गाथा है। मध्य प्रदेश को पूर्व में किन नाम से भी जाना जाता था? तो ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार इस नाम से भी आप जानते थे मध्य प्रदेश को, ठीक है। इसके बाद बात करें, एशिया का सबसे बड़ा जो आपका सोयाबीन कारखाना है वह कहाँ पर है? उज्जैन में है। और इसके बाद CISF का जो उस टाइम पर है ना दोस्तों, उस टाइम पर जो नवनियुक्त थे वो OP सिंह थे ना। अभी आप टैली कर सकते हैं और ये अभी अपडेट भी हो जाएगा CISF का। जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तो आप उसको एक बार और टैली कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं फिटर टेट की। जी हाँ दोस्तों, टेट के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सुनेंगे। आपका जिस भी ब्रांच से है, अभी हम फिटर के बारे में बात कर रहे हैं, 1 बाय 1 हम ये ट्राई करेंगे एक एक करके आपको सभी विषयों के जो पुराने पेपर हैं 2016 के वो उपलब्ध कराएं और आप उनका अवलोकन कर सकें। हम इसमें आपका किसी भी प्रकार का समय 1 मिनट भी आपका वेस्टेज नहीं करेंगे। जो मूल क्वेश्चन है उन्हीं पर बात करेंगे और उन्हीं का आंसर देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि निम्न में से किस प्रकार के बासर को मोड़कर लॉक करने के लिए किस प्रकार का नट के किनारे पर बासर को मोड़कर, है ना, नट के जो होता है उसके किनारे पर बासर को मोड़कर लॉक करने के लिए किस प्रकार के बासर का उपयोग करते हैं अपन? तो ये अपना आंसर हो जाएगा टेप बासर, ठीक है दोस्तों। बेंच वाइस को अत्यधिक कसने पर, आप जब जॉब बनाते हैं आपने देखा होगा, अगर बेंच वाइस को आप अत्यधिक कस लेते हैं तो जो इसका स्पेंडल होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं टेम्परिंग, ठीक है। टेम्परिंग जो है वो क्रांतिक बिंदु के नीचे के टेम्परिंग तापमानों पर की जाती है ना। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जो आपका 723 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है उसके नीचे तापमान पर अपन टेम्परिंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं काय की जो आपका स्पोर्ट फेशिंग ऑपरेशन है वो उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त टूल कौन सा है आपका? तो आपका आंसर हो जाएगा स्पोर्ट फेशिंग के लिए फ्लाई कटर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं विभिन्न प्रकार के जो स्क्रू धागे विविध उपयोगों के लिए उपलब्ध है। समलंबाविक धागे का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? जो आपका ट्रेपेजोइडल थ्रेड है वो किसके लिए उपयोग करते हैं आप? थ्रेड के रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका, तो ये आपका के लिए उपयोग करेंगे संचारण के दौरान एंगेजमेंट तथा डिसएंगेजमेंट को आसान करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एक अनियमित आकार के वर्क पीस को लेथ पर घुमाया जाता है, तो आप उस पर घुमाते समय जो आपका इरेगुलर वर्क पीस है जो आपका है उसको आप किस पर होल्ड करेंगे? तो आप उसको फेस प्लेट पर होल्ड करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपके छोटे व्यास वाले जो होल हैं तथा छिद्रों को उभारों की स्क्रैपिंग करने के लिए किस प्रकार के स्क्रैपर का उपयोग करते हैं अपन? छोटे होलों के लिए तो ये आपका 3 स्क्वायर स्क्रैपर का उपयोग करते हैं अपन। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टंगस्टन कार्बाइड तथा सेरेमिक्स की लेपिंग के लिए अब्रेसिव सामग्री का उपयोग किया जाता है, ये कौन सी होती है? ये आपकी हीरा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि ड्रिल मशीन स्पिंडल पर माध्यम से लगाया जाता है। तो ड्रिल चेक जो है वो ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल पर किस माध्यम से लगाते हैं? पर अरबर के माध्यम से लगाते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन बार के उपयोग द्वारा एक कोण का निर्धारण करने के लिए स्लिप गेज की ऊंचाई तथा साइन बार की लंबाई को किस अनुपात में बनाना चाहिए? तो साइन थीटा के अनुपात में बनाना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि टेपर राशियों जो आपका टेपर है उसका अनुपात क्या होता है? तो के बराबर आपका D-D/L ये आपका टेपर रेशियो का अनुपात होता है। इसके बाद हम बात करें कि जो आपका रफनेस ग्रेड का, ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है कि जो आपका रफनेस ग्रेड N8 है कि RA जो आपका N8 है वो किस मान को आपका संकेतक करता है? 3.2 μm को संकेतित करता है आपका ये, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ड्रिलिंग जिकों का उपयोग के लिए आप काय का उपयोग क्या करते हैं? ड्रिलिंग जिकों का उपयोग काय के लिए कर सकते हैं? तो अपन याद रखें ड्रिलिंग जिग जो है वो मल्टी ऑपरेशनल होती है, इसमें विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन किए जा सकते हैं। तो ये आप ड्रिलिंग, रीमिंग, टेपिंग तथा अन्य संबंधित कार्यों के लिए आप इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टील पैमाने के साथ स्प्रिंग टाइप बहिर्मापी कैलीपर, जी हाँ दोस्तों, आउटसाइड कैलीपर जो है आपका अपन उसका आउटसाइड कैलीपर का यूज़ अपन जो आपके स्टील पैमाने हैं उसमें मेजरिंग टूल्स के साथ अपन करते हैं। तो कैलीपर की आप प्रशुद्धता मतलब एक्यूरेसी जो कैलीपर की वो कितनी होती है? 0.5 मिलीमीटर mm। इसके बाद कीवेज, ग्रुप्स तथा जो आपकी स्लोट्स हैं उनकी कटिंग के लिए किस प्रकार के चीजल का उपयोग किया जाता है? तो आपका किस प्रकार के चीजल का उपयोग करेंगे अपन कीवेज ग्रुप्स काटने के लिए? क्रॉस कट चीजल का उपयोग करेंगे। क्या होगा यदि गेट वाल में स्पिंडल
आपका जो है क्षतिग्रस्त हो जाए, है ना। ग्रेड वाल्व में अगर आपका स्पिंडल सुरक्षित क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो स्पिंडल के मुड़ने से जो आपका वाल्व का बंद होना खुलना बंद हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा विकल्प कोल्ड चीज का एक प्रकार नहीं है? ये आपका राउंड चीजल जो है वो एक कोल्ड चीजल का प्रकार नहीं है। बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर का बाह्य भाग जिसका उपयोग कोल्ड के मापन के लिए रेफरेंस बेस के रूप में उपयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? ठीक है, रेफरेंस के लिए आप जिस बेवल प्रोटेक्टर के जिस भाग का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? आपका स्टॉक कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेल स्टॉक बैरल में एक अतिरिक्त टेपर होता है। बैरल बोर में निम्न में से कौन सा मानक टेपर प्रदान किया जाता है? तो ये मोर्स टेपर आपका टेल स्टॉक जो बैरल है उसमें एक आंतरिक टेपर है, उसमें मोर्स टेपर का उपयोग किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस में आप इसको किस माध्यम से प्रदान किया जाता है? तो थ्रोट के माध्यम से आप ब्लास्ट फर्नेस में आप चार्जिंग देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो आपका जेनी कैलीपर है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आपका जो जेनी कैलीपर ये एक टांग से लगड़ा टाइप का कैलीपर अपन बोलते थे जब अपन ITI कर रहे होते थे। तो इसका राउंड बार का केंद्र ज्ञात करने के लिए अपन जेनी कैलीपर का उपयोग किया जाता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका जेनी कैलीपर। इसके बाद संचिकित लोहे को आरी से काटने के लिए किस कूलेंट का उपयोग करते हैं? तो आप जो जो आपका कास्ट आयरन है तो इसको काटते समय आप किस कूलेंट का उपयोग करेंगे? तो ये ड्राई एयर शुष्क वायु का उपयोग करेंगे। इसके बाद निम्न में से क्या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैटेगरी में आता है? तो ये आपका एपॉक्सी जो है ये आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो आपकी एनीलिंग है इसको आप अन्य शब्दों पर धातु पर पानी चढ़ाना भी बोलते हैं। तो ये क्यों की जाती है? तो इसको इस्पात को कोमल बनाने के लिए आप एनीलिंग करते हैं, ठीक है। कौन सा एंगल जो आपका है ट्विस्ट ड्रिल में रेक एंगल बनाता है? तो रेक एंगल कौन सा बनाता है? आपका हेलिक्स एंगल जो है वो ट्विस्ट ड्रिल में रेक एंगल बनाता है। अब अपन बात करते हैं टॉलरेंस के बारे में। तो जो आपकी साइज़ की जो आपकी अधिकतम सीमा है तथा साइज़ की न्यूनतम सीमा के बीच के जो अंतर होता है आप उसको क्या कहते हैं? तो आप उसको क्या कहेंगे? टॉलरेंस कहेंगे, ठीक है दोस्तों। आप याद रखेंगे आपकी जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है उसके अंतर को आप क्या कहेंगे? टॉलरेंस कहेंगे। इसके बाद हमने आगे बात करते हैं कि ब्लॉक प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? जो आपका मिलिंग मिक्सचर है उसमें आपका जो मिलिंग मिक्सचर में जो आपका सेटिंग ब्लॉक है वो प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? तो कटर को पदस्थापित करना मेन उद्देश्य है। तापमान में बढ़ोतरी करने पर निम्न में से कौन सा जोड़ सबसे पहले असफल होगा? तो आपका ये कौन सा जोड़ सबसे पहले असफल होगा? ये आपके शाफ्ट सोल्डरिंग जो है वो सबसे पहले आपका असफल हो जाएगा। पेन हेड रिवेट किस चीज़ के लिए उपयुक्त होता है? तो ये आपका काय के लिए उपयुक्त होता है? हल संरचनात्मक कार्य के लिए आप पेन हेड रिवेट का यूज़ करते हैं ना। रिवेट आप समझते ही हैं, विभिन्न प्रकार की रिवेट होती है, इसमें से आप पेन हेड रिवेट आप स्ट्रक्चरल वर्क के लिए पेन हेड रिवेट का उपयोग करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि यंत्र के मापन वाले पृष्ठ पर जमी धूल के कणों के कारण होने वाली जो एरर है वो क्या कहलाती है? जमी धूल के कारण तो आपकी ये कॉन्टैक्ट एरर कहलाती है। इसके बाद लैपिंग का उद्देश्य क्या होता है? लैपिंग का उद्देश्य क्या होता है? उच्च सरफेस फिनिशिंग और एक्यूरेसी प्रदान करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि स्ट्रेट सोल्डरिंग पॉइंट्स के लिए निम्न में से किस प्रकार की सोल्डरिंग आयरन का उपयोग किया जाता है? हैचिंग टाइप सोल्डरिंग आयरन का अपन उपयोग करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि निम्न में से क्या ब्रिज वेल्डिंग में फ्लक्स का कार्य नहीं है? फ्लक्स का अपन उपयोग करते हैं तो ब्रिज वेल्डिंग में फ्लक्स का कार्य क्या नहीं है? फ्लर धातु को पिघलने से पहले वाष्पीकृत करना, ये उसका कार्य नहीं है, ठीक है। फाइन स्क्रू थ्रेड का पार्श्व एंगल तथा स्वरूप की जांच आप किसके माध्यम से करेंगे? ऑप्टिकल प्रोजेक्टर के माध्यम से करेंगे। कि जो फ्लैक एंगल है फाइन स्क्रू थ्रेड में आप उसको किस माध्यम से चेक करेंगे? तो ऑप्टिकल प्रोजेक्टर के माध्यम से चेक करेंगे। अगर्तवर्धनीय जो धातु है वह किस प्रकार का गुण है? आपका अगर्तवर्धनीय धातु जो है आपका पतली शीटों के निर्माण करने के लिए उपयोगी होती है, ठीक है। स्टील की टेम्परिंग का उद्देश्य क्या है? तो स्टील की टेम्परिंग अपन क्यों करते हैं? कठोरता तथा दृढ़ता को नियंत्रित करना, भुरभरापन कम करना, आंतरिक तनाव तथा ऐंठन से मुक्त करना, उपयुक्त सभी के लिए करते हैं पर ना। वांछित गुणधर्म प्राप्त करने के लिए स्टील की संरचना में बदलाव करने के लिए की जाने वाली तापन तथा शीतलन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपकी ये ऊष्मीय उपचार कहलाती है, ठीक है। आप क्या करेंगे इसमें? हीट ट्रीटमेंट जो है विभिन्न प्रकार के मेथड का उपयोग करते हैं। इसमें इंटरनली जो आपकी जो प्रॉपर्टीज है उसको चेंज कर दिया जाता है और आप इससे विभिन्न प्रकार की धातु का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाइफ सेंटर नोज का जो आपका
डेड एंगल होता है, अंतर्विष्ट कोण होता है आपका लाइफ सेंटर नोज का, वो 90 डिग्री आपका कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। तो साइन बार जो कोण की शेडिंग करते समय समकोण की कौन सी भुजा साइन बार को निरूपित करती है? तो आपकी ये त्रिकोण भुजा जो है वो साइन बार को निरूपित करती है। लेथ में ड्रिलिंग करते समय ड्रिल चक को अपन कहाँ रखते हैं? ड्रिल चक को अपन टेल स्टॉक में रखा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइन बार के उपयोग द्वारा कोणों के मापन के लिए शिल्प गेजों की ऊंचाई के मध्य के अनुपात के अनुसार निर्मित कोण होता है। जो साइन बार के उपयोग आप कोणों के मापन के लिए स्लिप गेजों की ऊंचाई के मध्य के अनुपात के अनुसार निर्मित कोण क्या कहलाता है? तो ये आपका किससे बनता है? ये कोण आपका ये साइन बार की लंबाई से बनता है। इनमें से कौन सा मार्किंग मीडिया सूखने में सर्वाधिक समय लेता है? ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो आप याद रखेंगे जो आपका मार्किंग मीडिया सबसे अधिक सूखने में जो समय लेगा वो प्रूशियन ब्लू आपका जो है सर्वाधिक समय लेगा। इसके बाद बी ब्लॉक का अंतर्विष्ट कोण क्या होता है? इंक्लूडेड एंगल क्या होता है बी ब्लॉक का? 90 डिग्री होता है। इनमें से कौन सा ऑपरेशन केंद्रों के मध्य रखे हुए वर्क पीस पर नहीं किया जा सकता? ठीक है, ऑपरेशन केंद्रों के मध्य रखे हुए वर्क पीस पर आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप कौन सा नहीं कर सकते इसमें से? पार्टिंग और आप जो है वो आप मध्य में नहीं कर सकते। बर्नियल प्रेबल प्रोटेक्टर में एक अंश कितने बर्नियर डिवीजनों में विभाजित होता है? 12 डिवीजनों में विभाजित होता है। लेथ हेड स्टॉक की स्पिंडल नोज पर प्रयुक्त होने वाला टेपर क्या है? मोर्स टेपर की है, ठीक है। लेथ हेड स्टॉक में जो स्पिंडल नोज पर प्रयुक्त होने वाला टेपर मोर्स टेपर है। बेल्डिंग में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्या होता है? बेल्डिंग में जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है वो रेडियोग्राफिक टेस्ट होता है। हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल के समानता अनुपात क्या होता है? 18:4:1 अपन सुनते आते हैं। तो 18 किसको संदर्भित करता है? 18 आपके टंगस्टन को संदर्भित करता है। 1 मीटर आपका 1000 mm के इक्वल के बराबर होता है। संगठक के अधिकतम साइज की सीमा तथा इसके संगत आधार के मध्य अंतर होता है, ठीक है। जो आपका डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और बेसिक साइज ऑफ कंपोनेंट क्या कहलाता है? तो ये आपका अपर डेरिवेशन या ऊपरी विचलन कहलाता है। यदि संगठक की बीमा साइज की सीमाओं के भीतर परिष्कृत की जाती है तो ये स्वीकार साइज होगा, ठीक है। निम्न में से क्या दुर्घटना का एक कारण नहीं है? तो आप दस्तानों का उपयोग जो करते हैं वह एक दुर्घटना का कारण नहीं है। बाकी आप सब ये दुर्घटना कारण है। जोखिम के बारे में जानकारी ना होना, उपेक्षा, आप इग्नोरेंस करेंगे, उपकरणों का अनुचित उपयोग करेंगे तो आपको दुर्घटना होगी। ऐसी जिग जिसमें बेस नहीं होता लेकिन ड्रिल किए जाने वाले जॉब पर सेट किया जा सकता है क्या कहलाती है? तो जिसमें बेस नहीं होता लेकिन ड्रिल पर आप सेट कर सकते हैं, ये चैनल जिग कहलाती है। फाइल का जो आपका सकरा पतला भाग है जो हैंडल फिट होता है वो क्या कहलाता है? टैग कहलाता है। बेल्ट की सतह घिरनी पर लगातार रगड़ने के कारण बेल्ट घर्षण तथा उत्पन्न ऊष्मा के कारण शुष्क हो जाती है। इस कारण बेल्ट फिसलने लगती है। बेल्ट की फिसलन रोकने के लिए इसके भीतरी पृष्ठ पर निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग होता है? टेलो या पोवर्ट रेजिन का उपयोग करते हैं। उच्च गति वाले शीड़ चक्र में किस प्रकार के बॉन्ड का उपयोग किया जाता है? उच्च गति वाले शीड़ चक्र में आप रेजिनॉइड बॉन्ड का उपयोग करते हैं। आंतरिक थ्रेडों की जांच के लिए किस प्रकार के गेज का उपयोग करते हैं? स्क्रू थ्रेड फ्लैग गेज का उपयोग करते हैं। इसके बाद हीट ट्रीटमेंट जो प्रोसेस है में नॉर्मलाइजिंग क्यों करते हैं अपन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में? तो नॉर्मलाइजिंग करने का मेन कारण है ग्रेन स्ट्रक्चर को आप रिफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत कर सकते हैं ना, ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठोस विलयन बनाने के लिए कार्बन को लोहे में घुलना क्या कहलाता है? तो आपका ये फेराइट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि छिद्र की टेप द्वारा थ्रेडिंग करने के बाद ऐसा पाया गया कि थ्रेड का क्रेस्ट पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हुआ। इस त्रुटि के लिए निम्न में से कौन सा कारण हो सकता है? छिद्र का जो आकार है टेप ड्रिल के आकार से थोड़ा बड़ा होगा, इस कारण से छिद्र की जो टेप द्वारा थ्रेडिंग करने के बाद जो थ्रेड का क्रेस्ट है वो पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हुआ, ठीक है। जब शाफ्ट को डैश हो तब शाफ्ट को जोड़ने के लिए कपलिंग का उपयोग करते हैं अपन, ठीक है। तो अपन जब कभी कभी डिस्कनेक्ट करना हो तथा दो शाफ्ट के मध्य मामूली असंकीर्ण को ठीक करना हो, अलाइनमेंट करना हो और कभी कभी डिस्कनेक्ट करना हो तो आप ऐसे टाइम पर आप कपलिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ड्रिल किया गया छिद्र को बड़ा करने के लिए जिस औजार का उपयोग किया जाता है वो बोरिंग टूल कहलाता है। याद रखेंगे 1 नंबर क्वेश्चन। बोरिंग टूल आपका छिद्र को बड़ा करने के लिए गैस कटिंग के द्वारा नोजल वर्ग से 5 मिलीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। याद रखेंगे आपका जो गैस कटिंग है वो आपका नोजल है वो वर्ग जो आपका जो भी जॉब है उससे 5 मिलीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। द बर्नियर कैलीपर की जो डेप्थ बार है वो काय में संलग्न रहती है तो वो आपकी मूवेबल जॉब में संलग्न रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लेथ का जो आपका हेड स्टॉक है में स्थित होता है, काय में स्थित होता है? लेथ प्लेट के बाएं सिरे पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलेंगे कि ब्रोचिंग जो है वह प्रक्रिया जिसमें
क्या होता है? एक उपकरण को छिद्र या सतह के माध्यम से पुश या पुल किया जाता है। मानक मीट्रिक सेल्फ होल्डिंग टेपर का अनुपात क्या होता है? तो ये आपका अनुपात क्या होगा? 1:20 जो परिष्कृत है और जो मानक है। फोर्ज में हुड का क्या कार्य होता है? धुआं तथा धूल को बाहर करना, ये फोर्ज में हुड का कार्य होता है। सोल्डरिंग में फ्लक्स का क्या कार्य होता है? तो सोल्डरिंग में फ्लक्स अपन क्यों उपयोग करते हैं? सोल्डर सतह में ऑक्साइड को हटाना। संक्षारण मतलब कोरोजन को रोकने के लिए, गीली सतह को प्रोन्नत करने के लिए, और उपरोक्त सभी, तो ये उपरोक्त सभी के लिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चिन्हीकरण उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होने वाले इंजीनियर के हथौड़ों का उपयोग क्या करते हैं? जो आप मार्किंग करने के लिए जी आप इस हैमर का उपयोग करते हैं, जो आप वर्कशॉप में यूज़ कर रहे होते हैं, उसके लिए कितना वजन है? वो 250 ग्राम वजन है उसका। आपकी जो पतली ट्यूबिंग है उसकी कटिंग करने के लिए आप कौन सी हेक्सा ब्लेड का उपयोग करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हो सकता है कि इस बार भी ये रिपीटेड हो जाए। 0.8 mm। इसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेड तथा फिटों की। भारतीय मानक प्रणाली के अनुसार मूलभूत जो आपके 18 ग्रेड है वो IT 01 से IT 16 तक आपके जो मूलभूत 18 ग्रेड है। लिमिटेड फिट के जो स्टैंडर्ड है वो 18 ग्रेड है, ठीक है। अक्षर ड्रिल सीरीज में सबसे बड़ा ड्रिल साइज क्या होता है? अक्षर में बात कर रहे हैं भाई ना, तो अक्षर में आपका जो सबसे बड़ा ड्रिल साइज होगा 10.49 का होगा। राउंड बार ड्रिलिंग को ज्ञात करने तथा पकड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ यंत्र का चयन कीजिए। तो आप जो राउंड बार ड्रिलिंग है उसको पकड़ने के लिए फीवलॉक का यूज़ करते हैं। स्पिंडल के प्रत्येक परिक्रमण पर ड्रिल द्वारा जॉब के भीतर प्रविष्ट होने की दूरी आपका कहलाते हैं? आपकी ड्रिल की फीट कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा कि हमने आपके साथ जो आपके 2016 का, आपको जो 8 नवंबर 2016 का सुबह 9 AM का पेपर था वो डिस्कस किया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम